नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल PSL इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है रीजनिंग पार्ट 1 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई प्रशांत सर। तो आज के वीडियो में बच्चों हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। यह हमारा पहला वीडियो है रीजनिंग पर, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। और यह प्रश्न SSC, CGL और रेलवे में जरूर आता है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है बच्चों, यदि अमेरिका बराबर 1 7 3 4 6 5 1, इंडिया बराबर 6 8 9 6 1, तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि यदि अमेरिका बराबर AMERICA बराबर 1 7 3 4 6 5 1 और इंडिया बराबर INDIA बराबर 6 8 9 6 1, तब आप CANADA कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं। यदि अमेरिका बराबर 17 34 651 और इंडिया बराबर 68 961 है, तो कनाडा में कौन कौन सा लेटर है? CANADA। तो आप यह मिलाइए कि क्या अमेरिका और इंडिया में ये सभी लेटर हैं? तो देखिए, अमेरिका में C अमेरिका में भी है, A यहाँ पर है, N इंडिया में है, A फिर से और D भी इंडिया में है। तो यानी कि वह सभी लेटर जो हमको चाहिए वह इन दोनों शब्दों में पहले से ही है। तो हमको करना क्या है, उसके हिसाब से उसका अंक निकालना है। तो देखिए बच्चों, C बराबर यहाँ पर 5 है, तो C के नीचे आगे हम 5 लिखेंगे। और देखिए ये A बराबर यहाँ पर बच्चों 1 है, तो A के नीचे 1 लिखेंगे। और देखिए बच्चों, इंडिया में N के स्थान पर यहाँ पर 8 दिया है, तो हम N के स्थान पर 8 लिखेंगे। और फिर से एक स्थान पर क्या होना चाहिए? एक स्थान पर ये देखिए 1 ही है, यहाँ फिर से हम 1 लिखेंगे। और D के स्थान पर बच्चों देखिए 9 है, तो यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे। और फिर से एक स्थान पर 1 है, तो फिर से हम 1 लिखेंगे। यानी कि 5 1 8 1 9 1, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, 5 1 8 1 9 1। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि हाइट बराबर HIDE बराबर 1 4 4 0, तो वाइड WIDE बराबर क्या होगा? तो दोस्तों यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। यदि HIDE बराबर 1 4 4 0, तो WIDE बराबर क्या होगा? इसके सभी संख्याओं को देखते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न है दोस्तों, तो सबसे पहले इंग्लिश के लेटर के अंकों को गिनना चाहिए कि कौन कितने संख्या पर आया है। तो जैसे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में H जो है वो 8वें स्थान पे आता है, I जो है वो बच्चों 9वें स्थान पे आता है, D जो है बच्चों वो हमारा 4थे स्थान पे आता है, और E क्या है? E हमारा 5वें स्थान पे आता है। तो हमको इन चारों अक्षरों को, जो ये 8 9 4 5 है, इसको आपस में गुणा कर देना है। बीच बीच में इस चारों को आपस में गुणा कर देना है। तो चलिए हम लोग गुणा करके देखते हैं। 5 और 20, 20 नवैया 180, और 180 का अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारा दोस्तों टोटल 1440 आएगा। तो इसी तरह दोस्तों हम वाइट का देखते हैं। W इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दोस्तों 23 नंबर पे आता है, I दोस्तों 9 नंबर पे आता है, D दोस्तों 4 नंबर पे आता है, और E 5 नंबर पे आता है। इन सभी को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। 5 और 20, 20 नवैया 180,
और 180 का जब 23 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा टोटल प्राप्त होगा 4140। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 4140 हमारे किस ऑप्शन में है। तो हमारा इस दूसरे प्रश्न का सी एकदम राइट आंसर होगा। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपके पिता आपके माता होते, आपकी माता आपका भाई, आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते तो आप अपने बहन को क्या कहते? यह दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह कई बार रेलवे के परीक्षाओं में आया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर इसके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। तो लिखा क्या है, यदि आपके पिता आपके माता होते, आपकी माता आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते। ध्यान दीजिएगा, आपकी बहन आपके क्या होते? पिता होते। तो आप अपने बहन को क्या कहते? तो उस रिलेशन से आपकी बहन आपकी क्या होती? पिता होती। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य नोट करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह क्रम दिया गया है दोस्तों, जो कि है 3, फिर 15, उसके बाद 35, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है और फिर उसके बाद 143 है। यह पूछ रहा है कि यह जो खाली स्थान है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों जानते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको सबसे पहले देखना है क्या यह प्रश्न क्यूब या स्क्वायर के रूप में तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 15 है, 35 है, 63 है, फिर उसके आगे कुछ नहीं है, फिर उसके आगे 143 है। न तो कोई क्यूब लग रहा है न तो कोई स्क्वायर लग रहा है। तो यह स्क्वायर के कुछ आसपास की संख्या हमको लग रही है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। ये जो 3 है दोस्तों, यह 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। उसी 4 में अगर हम एक माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 3। 2 के स्क्वायर में हमको एक माइनस करने पे 3 मिलेगा। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये जो 15 है, अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में एक अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15, यानी कि यह संख्या हमको प्राप्त होती है। तो तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो 35 है, अगर हम इसको 6 के स्क्वायर से निकालें, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36। तो 36 में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 35। तो हमारा ये तीसरा अंक क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो चलिए हम इसी तरह चौथे को भी देखते हैं। अगर हम 63 को देखें तो यह 8 के स्क्वायर में आता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 64 में एक अगर घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 63। तो यह 63 जो है वह 8 के स्क्वायर में एक घटाने में हमको प्राप्त हुआ। तो इसी तरह दोस्तों देखिए, हमने पहले क्या किया, आगे 3 पाने के लिए हमने 2 का स्क्वायर निकाला, 15 को पाने के लिए 4 का स्क्वायर निकाला, 35 को पाने के लिए हमने 6 का स्क्वायर निकाला और 63 को पाने के लिए हमने 8 का स्क्वायर निकाला। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गैप है। इसी तरह अब 8 में 2 और जोड़ेंगे, यानी कि हम 10 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमको हमारे ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 10 का स्क्वायर निकाल के। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में घटाने पे कितना होता है? 99। यानी कि ये जो हमारा रिक्त स्थान है यहाँ पर 99 आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में 99 है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी है। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है 5वां, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। चलिए इस लास्ट प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों, पढ़िए। उलझे हुए CCITRKE
अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। यह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि उलझे हुए जो ये अक्षर लिखा हुआ है CCITRKE, तो यह हमें जो CCITRKE ये जो है यह हमको थोड़ा देखिए मैच हो रहा है क्रिकेट से, यानी कि क्रिकेट इसकी सही मीनिंग होगी। तो आइए हम लिख के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्रिकेट की स्पेलिंग लिख के देखते हैं। CRICKET, यही हमारी क्रिकेट की स्पेलिंग होती है दोस्तों। तो हम इसमें देखते हैं कि सभी अक्षर मिल रहा है कि नहीं। देखिए एक सी यहाँ पर है दोस्तों, एक सी यहाँ पे है, और आई दोस्तों यहाँ पे है, टी हमारा यहाँ पर है, और आर भी यहाँ पे है, और के भी यहाँ पर है, बचा जो ई वो भी यहाँ पे है। यानी कि इसका जो सुलझा हुआ अक्षर होगा दोस्तों वह हमारा क्या होगा, क्रिकेट होगा। और हमको फिर से एक बार प्रश्न पढ़ना चाहिए दोस्तों। उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं, तो हमने इसको देखिए यहाँ पे सुलझा दिया है। फिर उसके आगे क्या है, जिससे वह अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए। तो यह हमारा अंग्रेजी का क्या है, सही शब्द बन गया है। यह जो क्रिकेट है यह हमारा अंग्रेजी का सही शब्द बन चुका है। और वो क्या कह रहा है, और वह कह रहा है और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताइए। यानी कि जो ये सुलझा हुआ अक्षर है इसका हम 5वां अक्षर क्या होगा उसको बताना पड़ेगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि जो 5वां है इसको हमको बताना है कि यह कौन सा अक्षर है। तो सुलझे हुए अक्षर में 5वां अक्षर हमारा के आया है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे और इसी तरह अति महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।